मैं असद नसीराबादी, माननीय विधायिका महोदया आशा किशोर जी के दौलत खाने पे, उनके घर पे हम लोग मौजूद हैं और एक छोटी सी मुलाकात में श्रीमती आशा किशोर जी के ख्यालात जो सामने आए उससे सुन करके बहुत खुशी हुई। एक दो सवाल माननीय विधायिका महोदय से हमारे हैं। मैडम, 2 महीने से भी कम वक्त आपको क्षेत्र में मिला, जबकि लोग साल 2 साल से भी तैयारियों में लग जाते हैं और आपने इस कलील और इस कम वक्त में भी इतनी बड़ी सफलता हासिल की और दो जहाँ पर मिनिस्टर रह चुके हों, कांग्रेस से शुभा लखवासी जी और कभी भाजपा से दल बहादुर पुरी जी भी, क्योंकि 2 बड़ी ताकतों को आपने इतने आसानी से बिल्कुल उनको हराया और पूरा क्षेत्र जो है वो सपामय हो गया। इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, ऐसा कि हम 2002 में जीते और 2007 में जब हम चुनाव नहीं जीते, उसके बाद भी, हारने के बाद भी हम क्षेत्र में बराबर बने रहे और हर एक के दुख सुख में शामिल रहे। उससे ये रहा कि जनता हमसे जुड़ी रही और इतने कम समय में हमें सफलता मिलने का यही एक बात है कि जनता हमारे साथ रही और हम कटिया लगे लेकिन हमारा काम कर रही और चुनाव में लगी रही और जनता से मिलती रही। हमारी कार्यकर्ता, सहयोगी, पदाधिकारी सब हमारे साथ थे और वो सब ने मिलकर 2 महीने में दिन रात एक करके और चुनाव हमको जिता दिया, क्योंकि हम बराबर संपर्क में रहे। 5 साल हारने के बाद सबसे बड़ी सफलता हमको इसीलिए मिली कि हम क्षेत्र में जाना नहीं बंद किया हमने। हारने के बाद भी बराबर 5 साल आना जाना, सबके दुख सुख में शामिल होना, लोगों के काम कराना, ये सब करते रहे। मैडम, मैं सिर्फ एक सवाल ही आपसे करना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने अभी बताया अपने उसमें इंटरव्यू में कि आपने सन 2002 में जो एक बहुत बड़ी सफलता आपने सबसे पहले वहाँ पे पाई, तो वहाँ पे आपका जहाँ पर एक आपकी एजुकेशन और आपका ख़ानदानी देख करके और आपकी शिक्षा और आपका कुशल व्यवहार जो ज़्यादातर वहाँ पे लोगों के लिए जो घर कर गया लोगों के लिए, और एक ये भी बात रही कि आपने उस दौर में भी अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ा कि जब आप बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी और बहुत ज़्यादा आप बीमार थी और ये है कि आप लेट करके वहाँ उस क्षेत्र में जाया करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छाप जो है और आपका रातों दिन का ये स्टेमिना जिस हिसाब से आप काम करती हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपने कई PHC वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाए, कई पुल भी बनवाए, जो इस वक्त जो वहाँ पर सड़कों का और जो पानी की किल्लत और जो बिजली की किल्लत बुरी तरीके से वहाँ पर है, इसके सुधार में क्या आप कहना चाहती हैं? और जैसा कि क्षेत्रवासी जो है एक आवाज़ उठा रहे हैं कि अब ये क्षेत्र बगैर मंत्री के नहीं रह सकता, ये कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी यहाँ से मंत्री रहा है और भाजपा गवर्नमेंट में भी यहाँ से मंत्री रहा है, अब वो पूरा क्षेत्र जिस उम्मीद से आपको इतनी भारी मतों से जिता चुका है, अब वो कुछ और सुनने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि हम अपने नेताजी से अब ये दिली ख्वाहिश है कि हम लोगों को सम्मान करें, हमारी भावनाओं की कदर करें और हमें कम से कम राजमंत्री करने से इस क्षेत्र को भी नवाजें। क्या कहना चाहती हैं? देखिए, इसमें सफलता मिली है, नेताजी को मालूम है कि कम समय में हमें सफलता मिली है और हम जितनी महिलाएं हैं, 19 महिलाएं जीते हैं, तो 19 महिलाओं में कुछ को तो नेताजी पद देंगे, लेकिन हमारे जो विधानसभा है वो अमेठी पार्लियामेंट का चुनाव बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और उसके बावजूद भी हम लोगों ने इतनी बड़ी सफलता हमने हासिल की। तो जनता तो चाहेगी, क्योंकि वहाँ पर जो भी जीता वो मंत्री था। पहले शिवालक जीते, कृषि मंत्री रहे, उसके बाद दल बहादुर जीते, समाज कल्याण मंत्री रहे,
लेकिन जब हम जीते 2002 में तो कोई पद नहीं मिला। उसका ये कारण था कि दूसरे पार्टी से आके लोगों ने सरकार बनाई, उनको मौका दिया गया, हम तो घर के लिए। लेकिन इस बार तो सर्वे सर्वा है हम लोग, और किसी का सपोर्ट नहीं, किसी का नहीं, तो इस बार तो हमारा हक बनता है और हमारी जनता भी चाहती है। अब जनता की आवाज़ नेताजी ने सुनी है, हो सकता है आगे विचार करें इस पर और जनता की इच्छा पूरी करें। वेरी गुड, वेरी नाइस। हम लोग विधायिका जी के जो दिल का ख्याल था, जो दिल में अरमान था, वो मुस्कुराहट के साथ में उनके लबों पे आ गया कि अब की तो मेरा हक बनता है। और जैसा कि जनता चाह रही है, तो उम्मीद ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सपा प्रमुख माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो है वो इस क्षेत्र की भावना को ख्याल करते हुए को राजनीति की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ में मैं असद नसीराबादी, PL पोर्टल TV, PL न्यूज़। सैन साहब, ये लखनऊ में ट्रैफिक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जी, उसके बारे में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी प्राथमिकताएँ तो ये हैं कि हम चाहते हैं लोगों के अंदर सबसे पहले ट्रैफिक सेंस पैदा हो। लखनऊ के वासियों में, आम नागरिक में ये हो कि ट्रैफिक किस तरह से हमें चलना चाहिए और कहाँ पार्क करना चाहिए, कैसे पार्क करना चाहिए, कहाँ खड़ा होना चाहिए और कहाँ किस रूट में हमें गाड़ी की ड्राइविंग करनी चाहिए। नंबर एक, जैसे इस समय सबसे ज़्यादा आप हेलमेट पहन करके कम लोगों को पाएंगे कि हेलमेट पहन करके गाड़ी की ड्राइविंग की स्थिति कि 3 लोग एक ही उस पर गाड़ी पे चल रहे हैं, शराब पी करके चल रहे हैं। जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आ रहा है, मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी का चलाना, ये ईयरफोन लगा करके गाड़ी चलाना, जिससे कि ना तो पीछे वाले की बात वो सुन पाते हैं और उनके डिस्टर्ब रहते हैं। इसी दशा में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम इन सब चीज़ों को रोकने का प्रयास करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लखनऊ का थोड़ा सा ट्रैफिक सुधार है। अच्छा, देखने में ये आया है कि जहाँ कहीं भी ट्रैफिक पुलिस है, जैसे केसरबाग चौराहे पे है और केसरबाग बस अड्डे के पास है, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक न कंट्रोल करके वो हर समय जो है गाड़ियाँ चेक करते हैं और किनारे SI, ट्रैफिक SI और ट्रैफिक पुलिस बरामदे में बैठी रहती है। तो उसका किस तरह से आप उसको नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जिस जगह के आप वो शिकायत कर रहे हैं उसकी स्थिति ये है कि वहाँ हमारा ट्रैफिक पोस्ट कोई है ही नहीं। चौराहा इतना चौड़ा है, उसको कहीं हम ऐसी जगह पे खड़े होने की हमारी स्थिति नहीं है, तो हम साइड से खड़े होकर के उसको कंट्रोल करते हैं। जब कहीं जाम लगता है तब जा करके उसको वो करते हैं। हमारी पोस्ट वहाँ तैनाती जो है वो जाम को छुड़ाने की, कोई हमारा पोस्ट नहीं है जिस पे हमें वो इकट्ठा आकर के और खड़े होकर के संचालन कर सकें ट्रैफिक का। ऐसी दशाओं में आपको ऐसा लगता है, लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत भी आती है तो उसको हम दूर करने का प्रयास करें। अच्छा, देखने में ये आया है कि टेम्पो पे 7 लोगों का वो RTO से पास होता है, लेकिन वो 8-8 और 10-10 सवारियाँ बैठाते हैं। जी, तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस का क्या निश्चित रूप से उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्षमता से अधिक जो निर्धारित मानक है उनके अतिरिक्त अगर यात्री बैठाए गए हैं, सवारियाँ बैठाई गई हैं, तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। एक जानकारी ये आया है कि अब जो निर्धारित रूट थे टेम्पोज के, उनको अब पूरी एक लखनऊ में कहीं भी वो भ्रमण कर सकते हैं, ऐसी जानकारी आई है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कुछ रूट हैं जो ऐसे हैं जिन पर टेम्पो की संख्या बढ़ेगी और दूसरों पे कम होगी। अगर ये निर्धारित हो जाए, रूट निर्धारित हो जाए, तो उससे सहूलियत होगी। अच्छा, देखने में यह है कि बहुत सारी गाड़ियाँ पुरानी हैं और उसमें पीछे से धुआं निकलता है। जी, बहुत ज़्यादा निकलता है। जी, तो उसका चेकिंग अभियान चलाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से उसका इन्वायरमेंटल उसके नज़रिए से बहुत जरूरी है, उसका भी चलाएंगे। प्लस शराब पी करके जो लोग वाहन चलाते हैं उनका भी चलाएंगे। काली फिल्म, हेलमेट और उबर जो सवारियाँ बैठा रहे हैं, इन सब से उसके लिए मैं निश्चित रूप से अभियान चला रहा हूँ। पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक के लिए यही मैसेज है